एक्सरसाइज 5.4 क्लास 9 कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग के आपको एक्सरसाइज 5.5 में जितने भी क्वेश्चन दी गई है इन सबको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दी गई है। अब अगर आप इसमें देखें तो 4x² माइनस 16x इन दोनों एक्सप्रेशन में हमारे साथ एक जैसे है, तो हम इसमें सपोजिशन मेथड यूज़ करेंगे और इसको हम y के बराबर कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट 4x² माइनस 16x इक्वल टू y। अब हमने इसको y के बराबर क्यों किया? क्योंकि हमारे साथ इसमें टर्म कम हो जाएंगे। अब 4x² माइनस 16x की जगह हमने y पुट किया प्लस 7 अपनी जगह, 4x² माइनस 16x की जगह y प्लस 15 प्लस 16 अपनी जगह। अब अगर आप देख लें, अगर हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे साथ 3 3 9 टर्म आते। इसको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना एक लंबा प्रोसेस होता। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 2 2 हमारे साथ 4 टर्म सिर्फ आते हैं। इसको ऐड और मल्टीप्लाई करना एक ईजी टास्क है। तो y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस 15 आ जाएगा और प्लस 7 को y प्लस 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस 16 अपनी जगह। तो y मल्टीप्लाई y से y² आएगा, y मल्टीप्लाई 15 से 15y आएगा, 7 1 7y और 7 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35 आएगा, 7 1 7 और 3 10 आएगा। तो इससे 105 प्लस 16 आएगा। अब y² अपनी जगह, 15 और 7 को ऐड करते हैं तो इससे हमारे साथ 22y आएगा। 105 को ऐड करते हैं 16 के साथ तो 6 प्लस 5 से हमारे साथ 11 आता है, 1 प्लस 1 से 2 आता है और ये 1 अपनी जगह, तो ये आया हमारे साथ 121। तो यहाँ पर आ जाएगा 121। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो y² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 121 है। तो हम क्या कर लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 121 के साथ तो 121 आया और 22 आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें 121 आए और ऐड करें तो 22 आए। तो 11 जार हमारे साथ 121 आता है और 11 प्लस 11 से हमारे साथ 22 आता है। तो हम लिख लेंगे y² प्लस 22y की जगह हम पुट करेंगे 11y प्लस 11y प्लस 121। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे साथ y कॉमन है तो y प्लस 11 आ जाएगा। इन दोनों में हमारे साथ 11 कॉमन है तो लो 11 1 11y, 11 11 121। y प्लस 11 दोनों में सेम है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें y प्लस 11 को कॉमन करते हैं तो फर्स्ट टर्म से y आएगा और सेकंड टर्म से हमारे साथ y प्लस 11 आएगा। अब ये हमारे साथ फैक्टराइज हुआ लेकिन हमने y को 4x² माइनस 16x की जगह ली थी तो हम लिख लेंगे बट y इक्वल टू 4x² माइनस 16x। तो y की जगह हम पुट कर लेंगे 4x² माइनस 16x प्लस 11 इंटू 4x² माइनस 16x प्लस 11। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह हर टाइम 11 प्लस 11 मतलब सेम आएगा, ये डिफरेंट आ सकते हैं। रेयर केसेस में ये सेम आएगा। तो ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हुआ। फैक्टराइजेशन ये है कि आप एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के, तो ये हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे साथ 9x² प्लस 9x, इन दोनों में हमारे साथ सेम है तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय सपोजिशन में। तो हम लिख लेंगे लेट 9x² प्लस 9x इज इक्वल टू y। हम इसको y के बराबर कर लेंगे तो हम लिख लेंगे इक्वल टू y माइनस 4 आ जाएगा इंटू y माइनस 10 आ जाएगा माइनस 72। अब y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y माइनस 10 और माइनस 4 को फिर इन दोनों के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो y मल्टीप्लाई y से y² आएगा, y मल्टीप्लाई 10 से माइनस 10y माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 4 1 4y माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 4 10 40 माइनस 72 आएगा।
अब वाई स्क्वायर अपनी जगह -10y -4y से -14y और 40 -72, तो 72 से हम 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आएगा और 3 आएगा, ग्रेटेस्ट साइन माइनस का है तो -32 आएगा। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, हम ऐसे 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -32 के साथ, तो इससे आता है -32 और ये है -14। अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो -32 आए और ऐड करें तो -14 आए। तो हम लेंगे -16 × 2 = -32 और -16 + 2 से आएगा -14। तो -14y की जगह हम -16 + 2 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर अपनी जगह -16y + 2y -32 आएगा। अब इन दोनों में हमारे साथ y कॉमन है तो y -16, इन दोनों में +2 कॉमन है, 2 1s are 2y और 2 16s are 32 आएगा। अब दोनों में हमारे साथ y -16 सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इन दोनों टर्म में y -16 सेम है तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो फर्स्ट टर्म से हमारे साथ y आएगा और सेकंड टर्म से हमारे साथ 2 आएगा। अब हमने y को सपोज किया था 9x² + x की जगह, तो हम ये वापस पुट कर लेंगे। हम लिख लेंगे कि बट y बराबर है 9x² + 9x के, तो हम लिख लेंगे 9x² + 9x -16 और फिर y है तो 9x² + 9x + 2 आएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है। क्लास 9 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कहते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये सिर्फ एक वजह से फैक्टराइज नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस या फैक्टराइजेशन में सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के फॉर्म में होने चाहिए, सही है। अब हम कौन कौन सी टर्म इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे? हम ऐसे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जिसके कॉन्स्टेंट से सेम आंसर आए, या तो हम उन कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले इसको बाय एडिशन चेक कर ले तो 2 + 8 से हमारे साथ 10 आता है और 4 + 6 से हमारे साथ 10 आता है, तो दोनों का आंसर सेम है। तो हम x + 2 और x + 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और x + 4 और x + 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले अरेंजमेंट करते हैं, तो x + 2 को लिखते हैं x + 8 के साथ और x + 4 को लिखते हैं x + 6 के साथ -9। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख लेंगे x × x + 8 और फिर +2 को x + 8 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, सही है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 के साथ और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 के साथ और -9 अपनी जगह। अब x × x से x², x × 8 से 8x आएगा, +2 1s are 2x, 2 8s are 16 आएगा। अब x × x से x², x × 6 से 6x, 4 × x से 4x, 4 6s are 24 -9। अब x² अपनी जगह 8x + 2x से 10x + 16 आएगा और x² अपनी जगह 6 + 4 से 10x आएगा +24 -9। अब ये हमारे साथ एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन 1 और 2 है बिल्कुल उसी तरह बन गया। अब अगर आप देख ले ये दोनों बिल्कुल सेम है तो हम लिख लेंगे कि लिख x² + 10x = y। हम यहाँ पर y पुट कर लेंगे तो y + 16 × y + 24 -9 आएगा। अब y को y + 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 16 को y + 24 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब y × y से y² आएगा, y × 24 से 24y, 16 × y से 16y आएगा और 16 और 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6s are 24 आता है।
4 1s are 4 और 2 6, 2 6 are 12 आएगा, 1 कैरी, 2 1s are 2 और 1 3 आएगा, तो 4 8 3, तो इससे आया 384 माइनस 9। अब वाई स्क्वायर लिख लेंगे तो वाई स्क्वायर अपनी जगह और 24 और 16 को ऐड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा प्लस 40y। और 384 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 14 बनेगा। 14 से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 3, तो हमारे साथ आ गया 375। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 375 इक्वल टू 375 और ये है हमारे साथ 40। अब ऐसे दो नंबर ढूंढ लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें 375 आए और ऐड करें तो 40 आए। तो इतना लंबा टेबल हमें नहीं आता, इसलिए हम पहले एडिशन वाला पार्ट करते हैं। अगर हम देख ले तो 25 और 15 से हमारे साथ आता है 40। अब 25 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 375 आता है या नहीं, तो हम लिखते हैं 25 और 15, तो 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 2 12 आएगा, 1 5s are 5, 1 2s are 2, तो 5 7 3, तो 375 आया। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो हम वाई स्क्वायर लिख लेंगे और 40 की जगह हम पुट कर लेंगे प्लस 25y प्लस 15y प्लस 375। अब इन फर्स्ट रो में हमारे साथ y कॉमन है तो y प्लस 25, और इन लास्ट रो में 15 कॉमन है तो y प्लस 25 आएगा। अब y प्लस 25 इसमें कॉमन है तो ये कॉमन कर लेंगे और y प्लस 15 आ जाएगा। अब हम लिख लेंगे बट हमें पता है कि y हमारे साथ बराबर हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x के, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ऐसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या ऐड करना है जिससे बोथ साइड इक्वल आए। अब अगर आप देख लें तो x के साथ इधर कांस्टेंट कुछ नहीं है तो हम उसको 0 सपोज करते हैं और 3s के साथ ऐड करते हैं और 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो इससे 3 इक्वल टू 3 आएगा। मतलब ये है कि हम x और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अरेंजमेंट करते हैं, x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ। तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर आएगा, x मल्टीप्लाई 3 से 3x आएगा। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2 से 2x, 1 x जार x आएगा, 1 2 जार 2। हमने यहाँ पर जो मेथड अप्लाई किया या ये आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो, सही है, जो आपको आसान हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1x से 3x आएगा प्लस 2 प्लस 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसमें सेम है तो ये क्वेश्चन 1 और 2 बना, तो हम लिख लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू वाई, तो y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1 आएगा। अब y मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर, y 2 जार 2y प्लस 1। अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट भी 1 है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे 1 आता है और ये है हमारे साथ 2। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे 1 आए और ऐड करे तो 2 आए, तो वही 1 1 जार 1 आता है और 1 प्लस 1 से हमारे साथ 2 आएगा, तो y स्क्वायर प्लस y प्लस y प्लस 1। अब इन दोनों में हमारे साथ y कॉमन है तो y प्लस 1 आएगा, इन दोनों में प्लस 1 कॉमन है तो y प्लस 1 आएगा। तो हम y प्लस 1 कॉमन करते हैं, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर
प्लस 1, लेकिन हमने y को सपोज किया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x के, तो हम लिख लेंगे बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो y की जगह हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है और कहते हैं कि इसे फैक्टराइज कर ले। तो अब ये हमारे पास ये जो 1 2 3 4 एक्सप्रेशन है, हमने इनमें से आपस में दो दो को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो कौन कौन से होंगे? तो पिछले क्वेश्चन में हमने उसमें जो कांस्टेंट थे हमने उसको आपस में ऐड किया। तो अगर हम अब देख ले इसमें से ऐसे नहीं है जिसको हम ऐड करें उससे इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 3 को ऐड कर ले और 1 और 6 को ऐड कर ले तो इससे 5 आता है, इससे 7, तो ये आपस में इक्वल नहीं आते। सेम अगर हम इसमें से कुछ और कर ले तो ये इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए अब हम इसमें मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। तो अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर ले और 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर ले तो 2 3 आर 6 आता है, 1 6 आर 6। इसका मतलब ये है कि हमने x प्लस 1 और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है और x प्लस 2 और x प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम अरेंजमेंट करते हैं x प्लस 1 और x प्लस 6 को लिखा और x प्लस 2 और x प्लस 3 को लिखा माइनस 3x स्क्वायर। अब आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, 1x जार x आएगा और 1 6 से 6 आएगा। अब x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3 से 3x आएगा। अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x जार 2x और 2 3 जार 6 आएगा, माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह। अब अगर हम देख ले तो x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 6x प्लस x से 7x आता है, प्लस 6 अपनी जगह। अब x स्क्वायर 3x प्लस 2x से 5x आता है और प्लस 6 अपनी जगह, माइनस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब देखो इसमें ये फर्स्ट टू सेम नहीं है, लेकिन अगर हम देख ले एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स में से सेम है, तो हम इसको अरेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा और प्लस 7x लिखा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा और प्लस 5x लिखा। हमने सिर्फ इसमें से 6 को आगे किया और कुछ हमने इसमें नहीं किया। अब अगर आप देख ले तो दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 6 हमारे साथ सेम है, तो हम लिख लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू वाई। हमने इसको y के बराबर किया तो y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर आएगा, y मल्टीप्लाई 5x से 5xy आएगा, 7 मल्टीप्लाई 1 से 7x मल्टीप्लाई y से xy, 7 5 आर 35 और x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर आएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? y स्क्वायर अपनी जगह, 5 प्लस 7 से हमारे साथ आता है 12xy और प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से हमारे साथ आता है प्लस 32x स्क्वायर। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो 1 और 6 को 32 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आता है 32 और ये है हमारे साथ 12। अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें 32 आए और ऐड करें तो हमारे पास 12 आए। तो हमारे पास है 8 4 आर 32 और 8 प्लस 4 से हमारे साथ आता है 12। तो हम 12xy की जगह लिख लेंगे 8xy प्लस 4xy, वाई स्क्वायर अपनी जगह प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। अब इन दोनों में हमारे साथ y कॉमन है तो y कॉमन हो जाएगा, तो y स्क्वायर से y रह जाएगा, यहाँ से y कॉमन है तो 8x रह जाएगा। इन दोनों में 4x कॉमन है तो 4 1 आर 4x कॉमन है तो y रहेगा,
4 8 ज़ार 32, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन है तो एक्स रह जाएगा। अब इन दोनों में हमारे साथ y प्लस 8x कॉमन है तो हम y प्लस 8x कॉमन करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में y रह जाएगा और सेकंड में हमारे साथ 4x रह जाएगा। अब ये हमारे साथ फैक्टराइज हुआ, लेकिन y हमने पुट की है एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह, तो हम यहाँ पर ये वापस पुट कर लेंगे। हम लिख लेंगे कि बट y हमारे साथ बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 6 की। सही है, तो वो हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसे फैक्टराइज कर ले। ये यहाँ तक कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है, लेकिन आंसर इस तरह नहीं है। अब हम पहले इन तीनों से हम x कॉमन करेंगे, हम इन तीन टर्म से x कॉमन करेंगे और फिर इन तीनों से x कॉमन करेंगे। जब हम इससे x कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन है तो x रह जाएगा। अब 6 के साथ तो x नहीं है, तो x के साथ फ्रैक्शन में x आ जाएगा। क्यों? x जब 6 बाय x के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो x और x कैंसिल, वापस इससे 6 आता है, प्लस 8x से x कॉमन है तो 8 आ जाएगा, इनटू इन दोनों से भी हम x कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन है तो x आएगा। 6 यहाँ पर भी है, इससे x कॉमन होगा तो डिवाइड बाय x आएगा, और 4 से x कॉमन होगा तो 4 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर x फिर 8 को आगे लिखते हैं और 6x को आखिर में लिखते हैं। सेम यहाँ पर x लिख लेंगे, फिर 4 और फिर 6 बाय x को एंड में लिख लेंगे। तो ये है हमारे साथ बुक का आंसर। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो सबसे पहले हम अपने लिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है हमारे साथ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 64x क्यूब को a क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 64 हमारे साथ 4 का क्यूब है, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, तो हम लिख लेंगे 4x होल क्यूब। अब हम अपना b क्यूब फाइंड करेंगे, वो हमारे साथ आएगा 27 से। 27 हमारे साथ इक्वल है 3 क्यूब के, तो हम लिख लेंगे 3y होल क्यूब। 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। अब -3 फार्मूले का लिख लेंगे, a की वैल्यू है हमारे साथ 4x होल स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे साथ 3y। अब अगर हम चेक कर ले कि ये 144 के बराबर है या नहीं, तो 3 3 ज़ार 9 आता है, 4 4 ज़ार 16, तो 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर ले, 9 6 ज़ार 54 आता है, 9 1 ज़ार 9 और 5 से आता है 14, तो 144 एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस 3 फार्मूले का a की वैल्यू है हमारे साथ 4x और b की वैल्यू है हमारे साथ 3y होल स्क्वायर। अब 3 4 ज़ार 12 आता है, 3 3 ज़ार 9, तो 12 को मल्टीप्लाई कर ले 9 के साथ, 9 2 ज़ार 18 आता है, 9 1 ज़ार 9 और 1 10, तो 108 इससे आता है। तो हमने फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिख कर अब हम इसके राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं, तो a की वैल्यू है 4x और b की वैल्यू है हमारे साथ 3y होल क्यूब। इसका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, या आप इसको 4x माइनस 3y इंटू 4x माइनस 3y इंटू 4x माइनस 3y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला है हमारे साथ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। अब हमारे साथ
ए क्यूब बाई 8 को कन्वर्ट करेंगे ए क्यूब में तो हम लिख लेंगे ए बाई 8 हमारे साथ 2 क्यूब के बराबर है, तो हम लिख लेंगे ए बाई 2 होल क्यूब। तो ए बाई 2 हमारे साथ ए की वैल्यू है। अब बी बाई 27 को हम बी क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख लेंगे बी और 27 बराबर है 3 क्यूब के, तो बी बाई 3 होल क्यूब आएगा। अब -3 फार्मूले का ए की वैल्यू है हमारे साथ ए बाई 2 स्क्वायर और बी की वैल्यू है हमारे साथ बी बाई 3। अब +3 अपनी जगह, ए की वैल्यू है हमारे साथ ए बाई 2 और बी की वैल्यू है हमारे साथ बी बाई 3 होल स्क्वायर। तो हमारे साथ ये चेक करते हैं कि ये टर्म इसके बराबर है या नहीं है। अब अगर आप देख लें 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आएगा और बी आएगा। अब अगर हम इन दोनों को रफ वर्क में चेक कर ले तो ये हमारे साथ 3 अपनी जगह आएगा और ए बाई 2 अपनी जगह, बी स्क्वायर आएगा और 3 3 ज़ार आता है 9, तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 2 3 ज़ार आता है 6, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है। तो अब हम फार्मूले के राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं तो ए की वैल्यू है ए बाई 2 और बी की वैल्यू है हमारे साथ बी बाई 3 होल क्यूब। अब हम सिर्फ इसको 3 टाइम्स लिखते हैं, ए बाई 2 माइनस बी बाई 3 इंटू ए बाई 2 माइनस बी बाई 3 इंटू ए बाई 2 माइनस बी बाई 3 आ जाएगा। क्लास 9 एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है हमारे साथ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे तो हम सबसे पहले अपना ए क्यूब बनाएंगे फर्स्ट टर्म को और बी क्यूब बनाएंगे लास्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख लेंगे x बाई ए होल क्यूब। तो ये हमारे पास ए क्यूब बना जिसमें ए की वैल्यू x बाई ए है। अब लास्ट टर्म को बी क्यूब बनाते हैं तो वो लिख लेंगे ए बाई एक्स होल क्यूब। तो हमारे साथ ये बी क्यूब बना और बी की वैल्यू है हमारे साथ ए बाई एक्स। अब +3a स्क्वायर बी लिख लेंगे तो +3 फार्मूले का ए की वैल्यू है हमारे साथ x बाई ए और स्क्वायर आ जाएगा हमारे साथ फार्मूले का, और फिर b की वैल्यू लिखते हैं तो b की वैल्यू है हमारे साथ a बाई x। अब इस टर्म को कंपेयर करते हैं इसके साथ कि ये हमारे साथ इक्वल है या नहीं है। तो 3 तो अपनी जगह मौजूद है। अब ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा तो एक एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक्स रह जाएगा और ए स्क्वायर और ए कैंसिल होंगे तो यहाँ पर एक ए रह जाएगा। तो ये टर्म हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। अब +3a स्क्वायर बी लिखते हैं तो +3 फार्मूले का आ जाएगा। ए की वैल्यू है हमारे साथ x बाई ए और b की वैल्यू है हमारे साथ a बाई एक्स होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करते हैं इस टर्म के साथ तो 3 अपनी जगह मौजूद हैं, ए स्क्वायर और ए कैंसिल होंगे, ये होल स्क्वायर इन दोनों के पावर में है तो ए स्क्वायर और ए कैंसिल होंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल होंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो हमारे साथ फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया गया है। अब इसके राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं तो ए की जगह हम पुट कर लेंगे एक्स बाई ए प्लस बी की जगह हम पुट कर लेंगे ए बाई एक्स होल क्यूब। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है, हम सिर्फ इसको 3 टाइम्स लिखते हैं तो एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स इंटू एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स इंटू एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स। तो हमने एक एक्सप्रेशन को 3 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख लिया है तो ये हमारे साथ फैक्टराइज हो गया है। अब एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे साथ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab² प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब आ जाएगा। अब हम सबसे पहले अपना a क्यूब बनाएंगे फर्स्ट टर्म को और b क्यूब बनाएंगे लास्ट टर्म को। तो 27 हमारे साथ 3 क्यूब के बराबर है, तो हम लिख लेंगे 3a होल क्यूब। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और a क्यूब अपनी जगह। 343 हमारे साथ 7 क्यूब के बराबर है, तो हम लिख लेंगे 7b होल क्यूब। 7 7 ज़ार, देखो 7 क्यूब हमारे साथ बराबर है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 ज़ार 49 आता है। ये 7 अपनी जगह। अब जब 49 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 ज़ार हमारे साथ आता है 63, 7 4 ज़ार आता है 28, 28 प्लस 6 से हमारे साथ आता है 34, तो 7 क्यूब हमारे साथ बराबर हुआ 343 के, तो हमने 7b होल क्यूब लिख लिया है। अब +3 फार्मूले का आ जाएगा। a की वैल्यू है हमारे साथ 3a और स्क्वायर फार्मूले का, और b की वैल्यू है हमारे साथ 7b। अब इस टर्म को कंपेयर करते हैं कि इससे 189a² आता है या नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई 7 से हमारे साथ आता है 21, और a² 3 की पावर में भी है और a की पावर में भी है, तो 3² 9 के बराबर है। तो इससे आता है 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो इससे 189 आया। a² और b अपनी जगह। अब +3 फार्मूले का a की वैल्यू है हमारे साथ 3a और b की वैल्यू है हमारे साथ 7b² फार्मूले का। अब इसको भी कंपेयर करते हैं कि इससे 441 आता है या नहीं। तो 3 3 ज़ार 9 आएगा और 7² बराबर है 49 के, तो 49 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 ज़ार 81, 9 4 ज़ार हमारे साथ आता है 36, तो 36 प्लस 8 से हमारे साथ आता है 44, तो ये टर्म बिल्कुल इसके इक्वल है और ab² आ जाएगा। अब हमने फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड कम्प्लीटली लिख लिया है, तो अब इसके राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं। तो a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है हमारे साथ 7b होल क्यूब। अब सिर्फ इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, तो 3a प्लस 7b इंटू 3a प्लस 7b इंटू 3a प्लस 7b। तो हमने इस तरह एक एक्सप्रेशन को 3 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हुआ। अब एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो सबसे पहले हम अपने लिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो 8x³ को a क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 हमारे साथ बराबर है 2 क्यूब के। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हम लिख लेंगे 2x होल क्यूब। और 1/27 को b³ में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/27 इक्वल है 3 क्यूब के, तो आ जाएगा 3x होल क्यूब आ जाएगा। तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, -3 हमारे साथ अपनी जगह है। अब a की वैल्यू हम लिख लेंगे, तो a की वैल्यू है हमारे साथ 2x और आ जाएगा स्क्वायर, और b की वैल्यू है हमारे साथ 1/3x, तो हम लिख लेंगे 1/3x। अब इसको कंपेयर करते हैं कि इससे 4x आता है या नहीं। तो अगर आप देख लें 3 और 3 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, एक न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, और x² और x जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक x रह जाएगा और 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, तो ये टर्म बिल्कुल इसके बराबर है। अब +3 लिखते हैं, +3 इंटू a की वैल्यू है हमारे साथ 2x और b की वैल्यू है हमारे साथ 1/3x होल स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि इससे ये आता है या नहीं। अब अगर आप देख लें
तो ये 3 2 जार 6 x आता है, ये 1 1 जार 1, 3 3 जार 9 x स्क्वेयर। अब अगर आप देख ले x और x कैंसिल होंगे तो एक x रह जाएगा, सही है। और फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो वही 2/3 हमारे साथ आ गया। अब हमने फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, ये हमारे पास सिर्फ वर्क है आपको समझाने के लिए। अब इसके राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं, तो a की वैल्यू है हमारे साथ 2x और b की वैल्यू है हमारे साथ 1/3x होल क्यूब। ये क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है, या आप इसमें मज़ीद एक स्टेप कर सकते हैं कि 2x माइनस 1/3x इंटू 2x माइनस 1/3x इंटू 2x माइनस 1/3x आ जाएगा।